हेलो फ्रेंड्स, मैं करण और आप देख रहे हैं ब्लॉगिंग किड्स यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत पावरफुल तरीका है आपके पोस्ट्स को रैंक कराने का। मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑफ पेज में बैकलिंक्स किस तरह से रेडी करोगे, क्या कौन सा स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, और मैं आपको बैकलिंक्स की पूरी लिस्ट दूंगा। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखे बगैर अगर आप लिस्ट पे जाते हो तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इसलिए फायदा नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया है कि आप किस तरह से वहाँ उस मेथड को अप्लाई करोगे। आप जाओगे और धड़धड़ा के बनाने लगोगे। कौन से एंकर टेस्ट में आपको बनाना है वो मैं आपको फोकस कराऊंगा। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का सीरीज चल रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग जो बहुत पावरफुल है अभी के वर्ल्ड में। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही पावरफुल है, और लॉकडाउन में जितने भी लोग अर्न कर रहे हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग से ही कर रहे हैं। ठीक है, मैं अर्न कर रहा हूँ और आप भी अर्न करोगे। मेरे सीरीज पे आप जाओ, सीरीज को आप पूरा प्ले करो, प्लेलिस्ट देखो इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और अगर आप ब्लॉगर है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग इजीली स्टार्ट कर सकते हो और अच्छा अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ फुल प्रूफ। पेंट खोल के मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा सैंपल इसका कि किस तरह से बैकलिंक्स आपको रेडी करना। बैकलिंक्स आपको बनाना कब है मैं आपको पहले ये बताता हूँ। देखिए, बैकलिंक्स बनाने में आपको हड़बड़ाना नहीं है। आपका जैसे वेबसाइट है, मेन वेबसाइट मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। मेन वेबसाइट, आपका वेबसाइट मेन वेबसाइट है। मान लो कोई चीज पे मान लो आप एफिलिएट कर रहे हो, अमेजोन एफिलिएट या फिर अदर्स कोई चीज का भी वेबसाइट, आपका इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट। ठीक है, तो मेन वेबसाइट यही है। ठीक है, उसके बाद आप मान लो कि आज से आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप बहुत दिन से स्टार्ट कर चुके हो, बहुत दिन से स्टार्ट कर चुके हो। ठीक है, आप आज से ही बैकलिंक्स बना सकते हो। लेकिन अगर आप आज से या कल से या फिर 2 3 10 दिन भी हुआ होगा आपका बैकलिंक मतलब वेबसाइट बनाए हुए, तो आपको क्या करना है। देखो, वेबसाइट अगर आपका न्यू है तो आपको सबसे पहले तो इसमें एक पिलर कंटेंट लिखना है। व्हाट इज पिलर कंटेंट? पिलर कंटेंट वो है जो कि आपको वेबसाइट की रैंकिंग को बूस्ट करता है। ठीक है, आपको किसी भी यूट्यूबर ने पिलर कंटेंट के बारे में अभी तक नहीं बताया होगा, ये मैं आपको गारंटीड बता सकता हूँ। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मेरे जितने भी वीडियोस रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ सीक्रेट टिप्स रहते हैं। इसलिए पूरा देखिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक करते जाइए। मैं आपके लिए और भी सीक्रेट टिप्स लाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको रैंकिंग में दिक्कत आएगी इस 2021 में। मैं आपको सिंपल मेथड से रैंक करवाने बताऊंगा और रैंक करके आप बहुत ही इजिली अर्न करोगे। ठीक है, तो पिलर कंटेंट मतलब होता है कि आप लंबा पोस्ट आप बनाते हो। लंबा पोस्ट मतलब लगभग अप्रोक्स तो कम से कम नहीं भी तो 5000 4000 टू 5000 का रहना चाहिए। पिलर कंटेंट आपका 5000 वर्ड का रहता है। तो आप पहला मतलब मान लो कि आप वेबसाइट न्यू है तो आप कम से कम 2 से 3 पिलर कंटेंट बनाओ। 3 बनाओ तो और अच्छा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 2 या 3 पिलर कंटेंट आपको बनाना है फर्स्ट मंथ में। उसके बाद 2 से 3 सिर्फ पिलर कंटेंट ही नहीं, और उसके बाद आपको 4 बनाने होंगे नॉर्मल कंटेंट जो कि 2000 प्लस रहना चाहिए। 2500 2600 अप्रोक्सीमेटली 2100 वर्ड परफेक्ट रहता है एक पोस्ट के लिए, लेकिन 2500 2600 रहना चाहिए। ठीक है, तो 2500 2600 आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ। सिंपल पोस्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए, रैंक कराना 2021 में इतना ईजी नहीं है, सब कोई जानता है। लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना होगा रैंक करने के लिए। आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट जरूर लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है। ठीक है, सिंपल पोस्ट आपको कितना लिखना है? कम से कम 4। फर्स्ट मंथ में कम से कम 4 और लिखिए सिंपल पोस्ट 2000 टू 3000 वर्ड का। सिंपली आप रैंक करोगे, आपको मैं बताता हूँ। लेकिन अब जितने भी पिलर कंटेंट और सिंपल पोस्ट लिखोगे पूरा यूनिक रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से कॉपी करके उठा के आप लिख दो और उसके बाद प्लेगियरिज्म आ जाए तो बैकलिंक्स काम नहीं करने वाला। ऑन पेज ऐसी अगर आपका ठीक रहा तो बैकलिंक्स बहुत ही कम जरूरत पड़ेगा। मैंने ऐसा ऐसा वेबसाइट आज सर्च कर रहा था मैं, तो मैं एक ऐसा वेबसाइट टेक का कोई टेकी पीडिया कुछ ऐसे ही करके नाम था। तो उसका वेबसाइट मैंने देखा ब्लॉगर पे बना हुआ है और बैकलिंक्स इतना कम है ना, 500 से 400 बैकलिंक्स है टोटल। और ओवरऑल उसका जो स्टार्टिंग है वो मुझे लगता है ज्यादा 5 6 महीना हुआ वो उस वेबसाइट को स्टार्ट किए हुए। और बहुत ज्यादा कीवर्ड्स पे रैंक है। वो एफिलिएट अमेजोन एफिलिएट कर रहा है और लाखों कमा रहा है वो ब्लॉगर से। ठीक है, तो इस टाइप का कोई सिंपल पोस्ट 4 लिखना है, पिलर कंटेंट 2 से 3 लिखना है। उसके बाद आती है पहले महीने का आपको ये कर देना। 40 दिन के बाद आपको क्या करना है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। 40 दिन के बाद अगर आप ये करते हो, कंटेंट यूनिक रहा तब। कंटेंट का ऑन पेज एसईओ अच्छा रहना चाहिए। ऑन पेज एसईओ का मैं भी वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मुझे सबसे यूनिक बनाना रहता है। तो सबसे यूनिक बनाना थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। मैं थोड़ा अवेलेबल नहीं था 2 3 दिन से, और मैं आज आपको वीडियो दे रहा हूँ तो यूनिक कंटेंट में प्रोवाइड करूंगा ही। ठीक है,
तो पहला तो आपका रहेगा बैकलिंक्स का 3 स्ट्रक्चर। पहले महीने के बाद, फर्स्ट मंथ के बाद, वेबसाइट स्टार्ट करने के फर्स्ट मंथ के बाद, जब तक आप पिलर कंटेंट और सिंपल पोस्ट इतना नहीं लिख लो, तब तक आप बैकलिंक्स को टच भी मत करना, ठीक है। फर्स्ट मंथ के बाद आपको बैकलिंक्स बनाना है। तो पहला बैकलिंक्स आपका किस टाइप से रहेगा? प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक्स। मैं आपको सबका लिस्ट दे दूंगा, आप सब बना लेना, जाके आराम से आप बना लेना। कम से कम मैं 100 बैक से तो ज्यादा ही देने वाला हूँ, ठीक है। और ऐसे आप सर्च भी कर सकते हो गूगल में। प्रोफाइल बैकलिंक्स हो गया। उसके बाद हो जाता है, उसके बाद जो हमारा सेकेंड नंबर पे जो बैकलिंक्स आता है वो आता है वेब 2.0 बैकलिंक्स। ये तो और पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। वेब 2.0 बैकलिंक्स बहुत पावरफुल है, ठीक है। वेब 2.0 बैकलिंक्स जैसा अभी कोई भी बैकलिंक्स नहीं काम कर रहा है, याद रखना। टेक्स्ट पोस्टिंग मिलना मुश्किल है, नहीं मिलेगा। कोई भी बंदा क्यों चाहेगा कि आपको बैकलिंक्स दे अगर सेम नीच पे रहेगा तो, ठीक है, नहीं देगा, ठीक है। तो वेब 2.0 बैकलिंक्स। और एक बैकलिंक्स आता है, कौन सा बैकलिंक्स है आप गेस कर सकते हो? जिसने भी गेस किया कमेंट में लिख देना, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। एक बैकलिंक आता है फॉरम बैकलिंक्स। फॉरम बैकलिंक्स बहुत कोई, सब कोई जानता होगा। पूरा मीडियम में तो गेस्ट पोस्ट जैसा बैकलिंक्स बनता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा। रेडिट, बहुत सारे देश के अलग अलग फॉरम बैकलिंक्स होते हैं, लाखों मतलब हजार में तो फॉरम बैकलिंक्स इजीली मिलेंगे आपको। सर्च करके देखना, बहुत ही बैकलिंक्स मिलेंगे। प्रोफाइल क्रिएशन बैकलिंक, वेब 2.0 बैकलिंक्स, फॉरम बैकलिंक्स। तो आपको 3 बैकलिंक्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे फर्स्ट मंथ के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ के बाद आपको ये बैकलिंक्स बना लेना। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको बैकलिंक्स का प्लान स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगा, जहां पे आपको पूरा डिटेल में गाइड दिया हुआ है कि किस तरह से आप बैकलिंक्स बनाओगे, फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में किस तरह से बनाओगे। और मैंने वहां पे कुछ लिस्ट भी उसी में दिया हुआ है, प्रोफाइल का बैकलिंक्स का लिस्ट, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा डिटेल गाइड है, उसे आप पूरा देखो समझो। उसमें मैं देखता हूँ कितना दिया हुआ है, 100 से ज्यादा बैकलिंक्स तो नहीं होना चाहिए उसमें, तो बहुत कम होगा। तब भी आप अगर देखो यहाँ पे सर्च करते हो ना आप कि फॉरम बैकलिंक्स, फॉरम बैकलिंक्स, तो आपको खुद आ जाएगा यहाँ पे। देखिए फॉरम बैकलिंक्स एसईओ, फॉरम बैकलिंक्स पे सर्च करो आप, बहुत सारे फॉरम बैकलिंक्स आने लगेंगे। फॉरम बैकलिंक्स गाइड टू क्रिएट फॉरम बैकलिंक्स, लिस्ट ऑफ डू फॉलो फॉरम टू इंक्रीज बैकलिंक्स। देखिए साउथ मिलाउट का ये पोस्ट है हर्ष अग्रवाल सर का। उसके बाद नीचे आते हो आप, तो यहाँ पे 600 से ज्यादा फॉरम सबमिशन साइट्स दिए। देखिए बहुत सारे आपके पास सिर्फ साधन है और आप इसका यूज नहीं करोगे तो कैसा लगेगा? 600 500 प्लस, तो इतना बैकलिंक्स का आपको जरूरत भी नहीं है। अभी आप यहाँ पे हजारों रिजल्ट देख लोगे और अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग फॉरम बैकलिंक्स अलग अलग कंट्री से रहेंगे। देखिए रैंक आपको कोई भी कंट्री में कराना हो, लेकिन आपको हर कंट्री का बैकलिंक्स ले सकते हो। बैकलिंक तो बैकलिंक होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको कोई भी कमेंट, डू फॉलो कमेंट बैकलिंक्स, अगर आप सर्च मारते हो तो कमेंट बैकलिंक्स भी आपको मिल जाएगा, पता है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको कमेंट बैकलिंक्स खोजना है। बैकलिंक्स का एक और मॉड्यूल आने वाला है हमारा, उसमें थोड़ा सीक्रेट टिप्स रहेगा, वो रहेगा हाई एडवांस वाला बैकलिंक्स। तो लेकिन इसमें आपको बेसिक पहले ध्यान दे दो, आपका इसमें रैंक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 29 ब्लॉग कमेंटिंग बैकलिंक्स, मैसेज लिस्ट ऑफ 1000 फॉलोड, इतना सारा बैकलिंक का लिस्ट है। तो आपको किस चीज का जरूरत होता है? गेस्ट पोस्टिंग आप कर पाओगे नहीं, गेस्ट पोस्टिंग करोगे भी तो आपको बंदा देने वाला है नहीं गेस्ट पोस्ट, आपको पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बैकलिंक्स तो समझिए कि कहाँ से मुझे बैकलिंक्स मिलेगा। आपकी बैकलिंक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, मैं आपको आई होप हो गई होगी, ठीक है। और नहीं हुई है तो कमेंट में बताओ। कुछ भी क्वेरीज आती है तो मैं उस पर फट से वीडियो लाऊंगा। मान लो कि मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक दूसरे वीडियोस में बनाऊंगा, लेकिन मैं उसे कवर जरूर करूंगा। मैं सब कमेंट पढ़ता हूँ, आप सिर्फ कमेंट करके मुझे क्वेरीज बताओ, कुछ भी क्वेरीज आती है तो, ठीक है। और एक बात और मैं आपको अब बताता हूं कि किस तरह से आपको बैकलिंक्स का प्लान करना है। वो तो हो गया, स्ट्रेटेजी क्या है, एंकर टेक्स्ट आपको किस तरह से लेना है। अब व्हाट इज एंकर टेक्स्ट, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। एंकर टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जिसमें आप लिंक देकर बैकलिंक लेते हो, ठीक है। एंकर टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जिसमें आप लिंक देकर बैकलिंक लेते हो। अब व्हाट इज बैकलिंक पूछना है तो आप दूसरे वीडियोस में, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस पड़ा हुआ है व्हाट इज बैकलिंक्स के ऊपर, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। मैं थोड़ा सा हाई एडवांस एसईओ सिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं एंकर टेक्स्ट का ही मतलब नहीं बताने वाला हूँ, सिंपल सा मीनिंग बता दिया हूँ, आप देखना, ठीक है। तो एंकर टेक्स्ट में आपको क्या करना है? एंकर टेक्स्ट में आपको
सबसे पहला एंकर टेक्स्ट टारगेट कीवर्ड, ठीक है। टारगेट कीवर्ड आपका यहाँ देना है सबसे पहला एंकर टेक्स्ट। कितना देना है टारगेट कीवर्ड वो मैं आपको बताऊंगा अभी। टारगेट कीवर्ड आपको देना है ओनली 10%। 10% आपको टारगेट कीवर्ड देना है। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड नंबर पे। याद रखना ये सब अगर आप नहीं करोगे, जो अभी तक वीडियो छोड़ के भाग चुका होगा उसको कोई फायदा नहीं है। ये देखना बहुत जरूरी था, सिर्फ लिस्ट लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। LSI कीवर्ड्स, ये मैं सीक्रेट टिप्स बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लास्ट तक रुकोगे तो कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। LSI कीवर्ड्स आपको, ये भी आप मान के चलो 7%, इससे भी आप ज्यादा ले सकते हो, ठीक है। तो LSI कीवर्ड्स भी आपका हो गया 7%। LSI कीवर्ड्स आप जानते होंगे, LSI कीवर्ड्स वो होता है जो आपका टारगेट कीवर्ड से मैच करता है, फ्रेज मैच, जैसे HRF में आपने देखा होगा। उसके बाद आता है आपका ब्रांड नेम, मतलब डोमेन का नेम। मान लो आपका नाम है डोमेन का, वो मैं नहीं लिखूंगा, आप बस समझ जाना डोमेन का नेम, ठीक है। डोमेन नेम, डोमेन नेम किस तरह से लिखना है, एक तो आपका ब्रांड हो जाएगा, ये तो इसमें तो आप पूरा डोमेन दोगे, मान लो एक्सटेंशन के साथ दोगे इसमें, जैसे xyz.com, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोमेन नेम, ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद आप अपना दोगे ब्रांड नेम, इसमें सिर्फ आप दोगे डोमेन का नेम आपका, ये एक्सटेंशन नहीं दोगे, ठीक है। इसमें सिर्फ आप कैसे दोगे, आपका मान लो XYZ डोमेन का नाम था, इसमें सिर्फ दोगे आप XYZ, ठीक है। इसमें देना है आपको एक्सटेंशन के साथ xyz.com, इसमें देना है आपको सिर्फ ब्रांड नेम XYZ। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे अमेजोन का डोमेन है तो amazon.com या amazon.in यहाँ पे देना है, और अमेजोन सिर्फ यहाँ लिखना है। तो ऐसे एंकर टेक्स्ट पे आपको बैकलिंक्स बनाना है। अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक और आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ, ठीक है। दो अभी मेरे पास बचे हुए दो बैकलिंक्स की, दो एंकर टेक्स्ट की किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। फिर आता है आपका, देखिए मैं आपको 4 बता चुका हूँ, ये भी आप 5% या फिर कुछ भी 5%, हाँ 5% ठीक है। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ 5%। 5% आप ये बना सकते हो, इसे भी आप 5% बना सकते हो। ब्रांड नेम भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ब्रांड नेम आपका जब तक नहीं बिल्ड होगा तब तक डोमेन ऑथोरिटी बिल्ड नहीं होगा, है ना। तो डोमेन ऑथोरिटी आपको समझना जरूरी है। डोमेन ऑथोरिटी को बिल्ड करने में आपको इस तरह के एडवांस एसईओ की जरूरत है, ठीक है। टारगेट कीवर्ड 10%, LSI कीवर्ड 7%, डोमेन नेम विथ एक्सटेंशन 5%, सिर्फ ब्रांड नेम 5%। उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद हमारा आ जाएगा रीड मोर कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। रीड मोर, विजिट हेयर, ठीक है, इस तरह से रहता है ना। तो इस टाइप का आपको देना है। एक और आता है हमारा, तो लास्ट है, वो होता है प्योर बैक, मतलब प्योर लिंक। जैसे आपका जो लिंक होता है पोस्ट का लिंक, HTTPS जो भी रहता है ऐसे ऐसे, उसके बाद बेस्ट बाइक या फिर बेस्ट स्मार्टफोन, ठीक है, ये देना बेस्ट स्मार्टफोन, मतलब लिंक आपका प्योर बैक, यहाँ से लिंक उठाना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। तो इस ये आपको रखना है सबसे ज्यादा 35%। इससे जो है ये आप रख देना 5%, इसे भी रख देना। ये अगर आप इस प्लान के हिसाब से चलते हो, ये प्लान आपको देने वाला नहीं हूं मैं, अगर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो तो स्क्रीनशॉट कर लो, ये प्लान आपको देने वाला नहीं है और मैं हटा भी रहा हूं अब ये, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप चलते हो तो आपको बहुत इजीली रैंकिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो आपको मैं एक ही बैकलिंक के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो बहुत पावरफुल बैकलिंक होगा और DA उसका 90+ होगा। आपको डू फॉलो बैकलिंक मिलेगा, वो भी गेस्ट पोस्ट के साथ। अभी आप कहीं भी गेस्ट पोस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन वो भी गेस्ट पोस्ट के साथ मिलेगा। हो सकता है मैं आप एक से ज्यादा ले आऊं, इसलिए आप वीडियो आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। बाकी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो उन्हें मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ कुछ ना कुछ स्पेशल, और मैं आने वाली वेबसाइट में जो बिल्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो भी जल्दी बनने वाली है, तो उसमें आप लोगों को जल्दी से साइन अप कर लेना, वो उसमें से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा जब भी वो वेबसाइट रेडी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।